टोंक में सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा महाकुंभ। जनता के बीच उतरा प्रशासन, जहां फाइलें नहीं सीधे मिले अधिकार। किसी को मिला पट्टा तो किसी को मिला रोजगार का सहारा, किसी को मिला अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर, तो किसी परिवार को मिला जीवन भर का संबल। अग्निशमन केंद्र में खुद पहुंचे जिला प्रभारी सचिव विश्वमोहन शर्मा। व्यवस्थाओं की कमान संभाले दिखे नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट। हर व्यवस्था पर नजर रखती नजर आईं जिला कलेक्टर टीना डाबी। टोंक के सेवा शिविरों ने बदली सैकड़ों लोगों की तकदीर। देखिए स्वर्ण खबर की खास रिपोर्ट। जब सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों से निकलकर सीधे लोगों के हाथों तक पहुंचने लगें, जब किसी गरीब को मकान का सपना पूरा होने की उम्मीद मिले, किसी छोटे व्यापारी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता मिले और किसी परिवार को वर्षों पुराने विवाद से राहत मिल जाए, तब प्रशासन की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। टोंक जिले में शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से सैकड़ों लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों का निरीक्षण जिला प्रभारी सचिव विश्वमोहन शर्मा, जिला कलेक्टर टीना डाबी, उपखंड अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। सबसे पहले बात करते हैं टोंक नगर परिषद द्वारा अग्निशमन केंद्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर की। यहाँ विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहाँ आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के निर्देशन में शिविर की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की गईं और लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया गया। शिविर में कृषि भूमि नियमन के तहत 11 पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। वर्षों से भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान पाने का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर उस समय खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 27 लाभार्थियों को 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के आरण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। यह सहायता छोटे व्यापारियों, ठेला संचालकों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। जिन परिवारों ने वर्षों तक अपने घर का सपना देखा था, उनके लिए यह सहायता नई उम्मीद लेकर आई। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत भी पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई। शिविर का सबसे भावुक क्षण तब देखने को मिला जब नगर परिषद के दिवंगत कर्मचारी के आश्रित रवि शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। यह केवल एक नियुक्ति पत्र नहीं था, बल्कि एक परिवार के भविष्य को संबल देने वाला निर्णय था। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी सचिव विश्वमोहन शर्मा और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने विभिन्न विभागों के काउंटरों का अवलोकन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। अब बात करते हैं निवाई उपखंड की ग्राम पंचायत घुंसी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर की। ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में भी प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली। जिला प्रभारी सचिव विश्वमोहन शर्मा और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने विभागवार स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान पंचायती राज विभाग की ओर से कई पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। इतना ही नहीं, वर्षों पुराने भूमि विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर परिवादियों को राहत भी पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अनेक महिला पशुपालकों को बीमा पॉलिसियां वितरित की गईं। यह योजना ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव विश्वमोहन शर्मा ने कहा कि सेवा शिविर सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रहे। कुल मिलाकर टोंक जिले में आयोजित इन शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों ने यह संदेश दिया है कि जब प्रशासन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करता है, तब योजनाएं केवल घोषणाएं नहीं रहती, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन का माध्यम बनती है। यही कारण है कि इन शिविरों से लाभान्वित हुए लोगों के चेहरों पर संतोष और विश्वास साफ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर।